क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ का साइज 300 करोड़ रुपए है। प्राइस बैंड 680 से 715 रुपए के बीच में है। कंपनी हेल्थ केयर, वेयर हाउस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग जैसी कई सर्विसेज में मौजूद है। आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ संजय दीघे सर और साथ साथ सीएफओ वरुण डे सर। आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पहले तो संजय सर आपसे मैं कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के बारे में एक व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह की कंपनी का कामकाज है, क्या कामकाज है, जो मैं पढ़ रहा था कि आप मेट्रोज़ में भी मौजूद हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज में भी हैं, प्लस स्कूल्स में भी हैं। सो किस तरह का कामकाज है कंपनी का ओवरऑल और कब से कंपनी की मौजूदगी है? ये काफ़ी सेक्टर जो अभी आपने बोले वो तो हमारे कोर सेक्टर्स है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड 2000 साल से बिजनेस में आई और आज 24 ईयर्स से हम काम करते हैं। आज इंडिया में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जोन में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और जो सर्विसेज से आपने हमारा इंट्रोडक्शन चालू किया, हमारा एक यूएसपी ये सर्विस ऑफरिंग्स ही है, क्योंकि भारत में हम एकमेव कंपनी है जो इतनी सारी सर्विसेज एक रूफ के अंडर देते हैं। काफ़ी लोग देते हैं इंडिविजुअली, बट एज़ पर एफएनएस सर्वे का जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है, हम लोग के पास सर्वे का पूरा रेंज सिर्फ हमारा है। और इस सेक्टर में हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बिकॉज एक अच्छी एम्प्लॉयर है हम। हमारे कंपनी 40,000 लोग हैं, पैन इंडिया 21 ऑफिसेज हैं, 319 कस्टमर्स हैं, जिनके लिए हम लगभग 2160 फैसिलिटीज़ हैंडल करते हैं। क्रिस्टल ये इंडिया में ये सेक्टर में सबसे अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो 24 साल में ये 3-4 चीज़ जो हमारी यूएसपी बन गए, एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है हम लास्ट 3 साल में 22% CAGR से ग्रो हुए हैं और हमारी मार्जिन सबसे अच्छी है और हमारा ऑफरिंग सबसे अच्छा है। ये बताते हुए 40,000 एम्प्लॉयज़, हमारा जो रेवेन्यू टोटल आता है, आपने बताया मेट्रोज़ है, एयरपोर्ट्स है, हमारे हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटाइजेशन, ये लगभग हमारा एक अच्छा कोर स्पेशलिटी भी है। कोई ब्रेकअप इसका रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज में? रेवेन्यू को हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट लगभग 36% हमारा हेल्थ केयर से आता है। और बाकी IFMS से आता है। हेल्थ केयर में ज़्यादा करके पूरा बंडल सर्विसेज रहती है और बाकी उसके बाद IFMS में हेल्थ केयर है, उसके बाद एजुकेशन में, और बाकी फिर कॉरपोरेट अलग अलग एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ में भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। और आगे जाते हुए भी ये होगा। 70% गवर्नमेंट में काम करते हैं, 30% कॉरपोरेट में है हमारा। और भी एक मजबूती ये है, और जो IPO लाने के लिए कॉन्फिडेंस भी कंपनी में होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस हमारे कॉरपोरेट कस्टमर की लॉयल्टी में से आता है। आज भी हम बिलीव करते हैं कस्टमर इज़ द किंग। 2 दशकों से है फिनिक्स मिल हमारे यहाँ पे, और देयर विद अस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। HDFC बैंक 15 ईयर्स। कुछ कस्टमर है, ऑलमोस्ट 17% जो हमारे कॉरपोरेट साइड के कस्टमर्स हैं जो लॉयल है, 10 ईयर्स से आगे है, 17% है जो लॉयल कस्टमर्स हैं। तो ये टोटल ये जो इंटायर रेंज है, ये हमको काफ़ी मजबूत बनाती है। और आगे भी जाके हमारा प्लान यही है, जो हिसाब से मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ले रहे हैं। मेक इन इंडिया इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर कोई भी इंडस्ट्री सर, ऐसा नहीं हमारी। मेक इन इंडिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर वेयर हाउसेज जो आपने नाम लिया, इस पे भी हमारा बहुत फोकस आने वाले 3 साल में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नए आ रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग है वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ JV के दौर लाइन से आ रहे हैं। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी से बाहर 60-70 किलोमीटर्स रहते हैं, उनकी सर्विसेज भी अलग अलग। इस बिल्डिंग को स्टैंड अलोन मेरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा टेक्निकल थोड़े स्किल्स ज़्यादा लगते हैं, तो उसकी बिलिंग प्रोपोर्शन भी हम एस्टिमेट करते हैं कि मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी। तो और गवर्नमेंट में तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में आते हैं हम, बहुत चूज़ी हैं कि टेंडर्स तो रोज़ आते हैं, बट वी हैव अ रिसर्च टीम, वी हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस। तो हमारी एक स्टडी रहती है, और ओवर द 20 ईयर्स हमारी प्री क्वालिफिकेशन काफ़ी मजबूत है गवर्नमेंट में। तो सोच समझ के, अगर अच्छा बजट है, अगर मार्जिन प्रोफाइल अच्छी है, तो ही हम लेते हैं, ना कि सिर्फ काम करने के लिए। अभी जो IPO आ रहा है, वरुण सर आपसे सवाल है कि IPO जो आप लेके आ रहे हो 300 करोड़ रुपए का, इसमें कुछ हिस्सा OFS है, कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है। OFS आपका 125 है। और तो OFS में कौन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रमोटर में हिस्सा निकल रहा है? देयर इज नो डाइल्यूशन, कोई डाइल्यूट नहीं हुआ।
तो पूरा प्रोमोटर में वो 125 सीआर जाएगा। और जो फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू 175 सीआर है। उसका प्लान ये है, 100 इज माय वर्किंग कैपिटल के लिए मैं प्लान करके रखा है। 10 करोड़ वी हैव प्लान्ड इट फॉर रिपेमेंट ऑफ आवर टर्म लोन, एक डेट है। और 10 करोड़ मेरा प्लान है फॉर आगे जो बिजनेस आएगा उसके लिए कुछ कैपेक्स का मेरा प्लान है, तो उसी लिए वी हैव एलोकेटेड दैट 10। कोई एग्जिस्टिंग साइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हो, या कोई नई साइट्स चुन रखी है? नहीं, गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, सर भी बता रहे हैं कि पैन इंडिया प्रेजेंस है, सो कौन कौन से नए एरियाज जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन कौन से नए एरियाज जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो? एक तो एयरपोर्ट है जो संजय हैज ऑलरेडी टोल्ड, एक एयरपोर्ट है, रेलवे है, दैट इज देन टेम्पल है, टेम्पल टूरिज्म इज ऑल्सो एक नया मेरा वर्टिकल है, दैट वी ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट। सो वो एक थिंग है। एग्जिस्टिंग जो चेन्नई में मेरा एक, तमिलनाडु में मेरा एक मेडिकल यूनिट, मेडिकल फैसिलिटी है, तो उसको आड़क दूसरा स्टेट में भी वी स्टार्ट रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो उसमें ये टेंडर का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वी हैव L1 भी आ गया, तो आई थिंक एक बाय 31 मार्च का पहले ही कुछ वर्क ऑर्डर मिलने का कोशिश है मेरा। संजय सर, अभी के हिसाब से अगर मैं जोग्राफिकल वाइज देखूं तो कोई एरिया स्पेसिफिक है जहां आपकी मेजर प्रेजेंस है? 1, 2, मार्जिन प्रोफाइल किस साइड पर ज़्यादा होता है? आप कौन से, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी हो, टेम्पल में भी हो, रेलवेज में भी हो, गवर्नमेंट में भी हो, प्राइवेट में भी हो, सो मार्जिन प्रोफाइलिंग कैसे होती है इसमें? गुड क्वेश्चन। अभी जो ज्योग्राफी है पैन इंडिया, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में, तीसरा MP में, चौथा दिल्ली में, पांचवा हरियाणा में। तो ये सब पूरा पैन इंडिया स्प्रेड है। अभी हमारी प्लान तो अभी UP और हिमाचल वगैरह उधर तो जाएंगी। बाकी इसका जो प्रोफाइलिंग है मार्जिन, IFMS अगर आप करते हो, बंडल्ड सर्विसेज, वो भले कोई भी सेक्टर में दो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट में, उसमें मार्जिन देने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको उस पर भी इन डेप्थ में चाहिए तो ज़्यादा करके एजुकेशन सेक्टर में इसकी मार्जिन प्रोफाइलिंग उसमें भी और अच्छी होती है। तो इसलिए IFMS की हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी सर्विसेज हम बंडल करके दें, एक वैल्यू भी क्रिएट होती है उससे, मैन मशीन मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरी बात, उसके अंडर अगर आप स्मार्ट वर्किंग करते हो तो आप अच्छी मार्जिन उधर निकाल सकते हो। और अभी फॉर एग्जांपल क्रिस्टल, ये एक ही कंपनी होगी, कॉर्पोरेट में भी रिन्यूअल रेट ऑलमोस्ट 100% है। 23 में एक भी क्लाइंट लूज़ नहीं करा हमने। तो वो इसलिए कि एक तो सर्विस ऑफरिंग, ये IFMS की बंडल सर्विसेज जाती है, उसमें एक अच्छी प्रोफाइलिंग है। गवर्नमेंट में भी हम फोकस ही काम करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसमें भी एजुकेशन में मार्जिन थोड़ी प्रोफाइल अच्छी है। हालांकि एज आई एम सेइंग यू, बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बट यस, इफ आई हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, ये सेक्टर्स में मार्जिन अच्छी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।